के इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स है उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। हाय, डेयरी कंपनीज ने ये कह दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में हम आपको खालिस दूध नहीं दे सकते, तो हम भी बंद हो रहे हैं। सिर्फ दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डिस्पाइट द फैक्ट के ये बहुत अरसे से जो है तकरीबन 80s से लेके तो दुनिया में किसी न किसी शक्ल में फ्री ट्रेड के लिए एक तरह का एक रुझान पाया जाता है। इंटरनेशनली किसी भी रीजनल सतह पे वो एक ये सार्क भी उसमें शामिल है, जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें भी बुनियादी तौर पे आइडिया ये था। अब मसला ये नहीं कि कौन किसको क्या बेचेगा या ये बता, मैं वैसे पूछ रहा हूं ना, इसका मतलब आपकी कैपिटल मार्केट से ज्यादा जो है वो मुकेश अंबानी की, जो आपने कोट किया नंबर, उससे ज्यादा मुकेश अंबानी बड़ा है, अदानी बड़ा है। रियलिटी ये कहती है कि आप खाली नाच गाना कर रहे हो, सिर्फ दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। हकीकत ये है कि आपने समझना है कि आप जो हैं वो आपकी मईशत का हुआ हुआ बेड़ा गर्क, और आज से नहीं, बहुत पहले से हुआ हुआ बेड़ा गर्क। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब के दौर में भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले ठीक था, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे, है ना। तो मुशर्रफ साहब जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, उम्मीद करता हूं कि सेहत ठीक ठाक हो। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में, लेकिन उम्मीद है कि वो ठीक ठाक हो, प्रोग्राम देख रहे हों। तो बात कुछ ऐसी है कि उनके दौर में मामलात इसलिए ठीक रहे नाजरीन, क्योंकि आपकी उस टाइम पे वेस्ट के साथ बनती थी और वो लोग आपको खुला नोटू देते थे, वरना आपकी हालत हमेशा से ही खराब थी और आगे भी खराब रहनी थी। ये इत्तेफाकिया तौर पर ये हो गया कि जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पंगा ले लिया वेस्ट के साथ, और उस पंगे के नतीजे में आपको धवा के मिले नोटू और आपकी मईशत हो गई ठीक। आप उसमें तो जाहिर है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सेस है वो मंडियों तक पहुंचती है। एक रिमार्केबल किस्म की अचीवमेंट्स की हैं, इकोनॉमी से लेके मिलिटरी तक, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक, जो जो चीजें आपको चाहिए एक काबिल जिक्र पावर बनने के लिए। लेकिन अभी तक उसको आप जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर के हवाले से बिल्कुल ही, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आपके कहीं करीब करीब बैठते हैं जियोग्राफिकली, या फिर जो है वो इकोनॉमी के हवाले से, उनके बारे में आपका क्या रवैया है। अब यही सवाल जो है इंडिया के बारे में बार बार उठाया जा रहा है इस रेफरेंस में कि जी पाकिस्तान क्यों नहीं इन मुल्कों के साथ ट्रेड करता। तो वो मुल्क तो थोड़े से समुद्री सफर भी गैर मुतनाज़ा तौर पे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेस्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो देखने होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जाहिर है इंडिया जो है वो एक, इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि ओपोज करते हैं अपने नेबर्स के साथ या इंटरनेशनली, या इस तरीके से उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। वो सिर्फ ऐसे मुल्क हैं जिनकी जो इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी फरसूदगी का शिकार है, और उस फरसूदगी की वजह से या तो वो खुद इनिशिएटिव ले नहीं सकते, जिसमें खौफ है, अननेसेसरी किस्म का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि हमने ये खोल दिया तो पता नहीं वो कितना ले जाएंगे और हमें कितना हो जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत अरसे से जो है वो पॉलिसी चल रही है। उन्होंने अपने नेबर्स के साथ, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, अगर आप गिन के देखें कि कितने, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज का की तरफ इशारा करती हैं। जैसे मैंने ये कहा था कि कोई मुल्क जिसके अंदर ये चीजें होती हैं वो एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म का मुल्क है, जिसके अंदर पोटेंशियल है और वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहता है। सरहदें मिलती हैं जहां से फ्री ट्रेड करने की वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो आसान है। वहां भी पाकिस्तान ने आज तक एक भी मुल्क के साथ उस तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या इनिशिएटिव है वो नहीं लिया,
जो पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो नए चैलेंजेस हैं उसके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं, उनकी क्या मतलब जो है वो स्टैंडिंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त जो मुल्क फ्री ट्रेड को जिसको सामने रखते हुए बेशुमार मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, या इस तरह के कुछ जो है वो मायदे किए हैं जिसमें अगर पूरा फ्री ट्रेड नहीं तो टू सम एक्सटेंट जो है फ्री ट्रेड जो है वो खोला है। तो ये जो पुराना ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जिसका मतलब ये है कि ये एक फरसुदा, काउंटर प्रोडक्टिव और एंटी पीपल इंटरेस्ट पॉलिसी जो है, हुआ कोई भी हुक्मरान हो, और जाहिर है हर हुक्मरान इस लिटमस टेस्ट पे तकरीबन पूरा उतरा है। इससे पहले जो हुक्मरान थे जो है वो हुक्मरान बनना चाहते हैं, 1 घंटे डेढ़ का या इससे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान तो इवन इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड, या अफगानिस्तान के साथ, या लेट अलाउन चले इन दोनों को भी आपके कुछ मामला चल रहे हैं, इवन ईरान के साथ, यानी जिन मुल्कों के साथ आपकी या चीन के साथ, जिन मुल्कों के साथ आपकी हजारों माइल्स या किलोमीटर, या इस स्पेसिफिक केस में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दूसरी अरब कंट्रीज और इंडिया के दरमियान जो चीजें चल रही हैं, ये इससे किसको फायदा है किसको नुकसान है। असल मसला ये है कि इससे ये लगता है ना कि आप जो है वो आपका जो माइंडसेट है, एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे ऑलरेडी इंडिया जो है इमर्ज हो गया है, मिलिटरीली एक अगले स्टेज पे बहुत ज़्यादा जो है उनका एक डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, इससे भी ज़्यादा अरसे में कंपटीशन में मौजूद है, एक सेकंड और नेक्स्ट सुपर पावर बनने के प्रोसेस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्लरिक यानी मुल्ले के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र की पोल भी खोला है, दुनिया के सामने उजागर भी किया है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वहाँ रहने वाले, यानी जो मुसलमान धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग, उनके ऊपर किस तरह से जुल्म ढाया जाता है और दिन दहाड़े उनके बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। हालांकि यह बात तो दुनिया के सामने कई सालों से पाकिस्तान से निकल के आ रही थी, लेकिन यह जब पहली बार है कि इंग्लैंड ने इस बात को लेकर पाकिस्तान के उस क्लरिक को अपने देश में प्रतिबंध किया है। उनके ब्रिटेन आने पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाई है। हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए कि बात यहाँ तक नहीं थमती कि दूसरे धर्म के लोग के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जाता है। उन सब की इकोनॉमी स्थिति भी सबसे ख़राब है, ना तो उनको रोज़गार दी जाती है, ना तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से ना तो कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है जिससे ये अपने आप को, अपनी परिस्थिति को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।